एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे इसका, और देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो टॉपिक हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जब हम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को क्रिएट करते हैं, या अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, या अपने जैसे बच्चे को, अपने जैसे संतान को हम जन्म देते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, so the process by which living organisms produce offsprings of same kind for the continuation of species। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को क्रिएट करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चे बनाते हैं। इसलिए फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, अपनी स्पीशीज के नंबर को इस प्लैनेट पे बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्पीशीज के नंबर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम सब क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी स्पीशीज के नंबर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी स्पीशीज के नंबर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, हम, आप, ये धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सारे इसी प्रोसेस के थ्रू आए हैं, इसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम इस धरती पर आए हैं। ठीक है, तो अब जो रिप्रोडक्शन होती है वो आपकी दो टाइप्स की होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम इसमें बेसिकली ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि ह्यूमंस में कैसा रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है गैमीट्स का, गैमीट्स फ्यूज करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारा मेल। ये थोड़ा सा डायग्राम है, ये है मेल और ये है हमारी फीमेल। ठीक है, अब मेल में क्या होंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और फीमेल में क्या होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। मेल जो गैमीट होता है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है वो होता है ओवम। ठीक है, मेल गैमीट को कहते हैं हम स्पर्म और फीमेल गैमीट को हम कहते हैं ओवम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहां पर होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो स्पर्म बनेंगे, जो मेल गैमीट बनता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें क्या होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो होगा फीमेल गैमीट बनेगा, यानी ओवम बनेगा, तो उसे बोलेंगे आप oogenesis। ठीक है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में होगी oogenesis यानी ओवम का फॉर्मेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनेगा? आपका मेल गैमीट बनेगा, जिसे हम बोलेंगे स्पर्म, जिसे हम बोलेंगे स्पर्म। oogenesis से क्या बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, जिसे हम बोलेंगे ओवम। ठीक है, अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फ्यूज करेंगे, इनका होगा फ्यूजन। तो ये जो मेल गैमीट है ये होंगे आपके हैप्लॉइड, ये एन होंगे, ये भी आपका एन होगा, मतलब ये भी जो गैमीट्स होते हैं हमारे वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, क्रोमोसोम नंबर उसमें 23 होता है। ठीक है,
क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और जो हमारी जाइगोट बनता है वो होता है डिप्लॉयड, उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, ठीक है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और गैमीट में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो मेल गैमीट है आपका और फीमेल गैमीट है, अब क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, इनका फ्यूजन होगा, इनका यहाँ पर फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो जो मेल गैमीट है स्पर्म, वो फीमेल गैमीट ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तो जो आपका मेल गैमीट लिख लेते हैं, मेल गैमीट, और यहाँ पर आपका है फीमेल गैमीट, यहाँ पर आ जाएगा स्पर्म, और यहाँ पर आ जाएगा ओवम, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज करेंगे, इनका फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, उससे क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होगा, उससे जाइगोट फॉर्म होगा, और ये जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 46 होते हैं। चलिए, अब ये जाइगोट में क्या होगी स्टूडेंट्स, डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है, डिवीजन स्टार्ट होगी, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 to 8 सेल्स बनेंगे, 8 to 16 सेल बनेगा, 16 सेल से 32 सेल बनेगा, 32 सेल से 64 सेल, मतलब ऐसे ही कर करके इसमें डिविजन होती जाएंगी, ठीक है, इन जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी 8 to 16 सेल स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं मॉड्यूला, और मॉड्यूला में डिवीजन होती है तो बनता है आपका 32 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जा करके फीमेल की जो यूट्रस की वॉल है, फीमेल यूट्राइन वॉल, उससे इम्प्लांट हो जाता है ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। फीमेल की यूट्राइन वॉल में ये ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक जाता है और अंदर अंदर धस जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब जाइगोट में क्या होगी, डिवीजन होगी, जाइगोट में डिवीजन होगी और स्ट्रक्चर बनेगा आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन होगा, तो होगी इम्प्लांटेशन, ठीक है। मान लीजिए ये आप, ये है ये है यूट्राइन वॉल, ये यूट्राइन वॉल है, ठीक है, ये मान लो यूट्रस की वॉल है, ये है यूट्राइन वॉल फीमेल में, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जा करके ऐसे इसी यूट्रस की वॉल में ऐसे चिपक जाएगा और अंदर अंदर धस जाएगा, ठीक है। ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। अब होगी इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो चुका है, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगी, जो आपका एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होगा मदर के वूम्ब में, मतलब यूट्रस में जो है बेबी का पूरा बेबी बनेगा, ठीक है, पूरा उसका डेवलपमेंट होगा, तो उस पीरियड को हम कहेंगे जेस्टेशन पीरियड। इम्प्लांटेशन के बाद आएगा आपका कौन सा पीरियड आएगा, जेस्टेशन पीरियड, जिसमें पूरा जो मेच्योर बेबी बन जाएगा, जेस्टेशन पीरियड। ये कितने मंथ्स का होता है, ये 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड आपका 9 महीने का होता है, जिसमें पूरा जो बेबी है वो डेवलप करता है मदर के वूम्ब में, उसके सारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, सारे क्या करते हैं इसी पीरियड में बनते हैं, जैसे उसके आँख, कान, नाक, उसके बॉडी ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी हो गई, मतलब जितने भी ऑर्गन्स है, बॉडी के पार्ट्स है, वो सारे बन जाएंगे, इसमें मतलब पूरा एक बेबी कंप्लीट तैयार हो जाता है 9 महीने, ठीक है, ये होता है हमारा जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अब जेस्टेशन पीरियड के बाद, जेस्टेशन पीरियड मान लो 9 महीने का कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा बच्चा मेच्योर अब मदर के वूम्ब में कंप्लीटली बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसका बर्थ होगा, ठीक है, बर्थ होगा बेबी का, यानी उस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्चुरेशन, ठीक है। अब आएगा आपका पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। अब बेबी का बर्थ होगा, अब बेबी का मान लो बर्थ हो गया, ठीक है, बच्चा इस दुनिया में आ गया, ठीक है। अब उसको भूख भी लगेगी, उसको फीडिंग भी चाहिए होगी, ठीक है। अभी तक तो वो मदर के वूम्ब में था तो वहीं से न्यूट्रिशन ले रहा था, अब वो बाहर आ चुका है तो उसको फीडिंग की मतलब उसको भूख लगेगी ना, तो उसको फीडिंग चाहिए होगी,
तो अब बच्चा क्या होगा, अपने मदर पे डिपेंड होगा फीडिंग के लिए, मदर से फीड लेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे लैक्टेशन। ये होता है गेस्टेशन पीरियड के बाद आता है आपका, मतलब पार्टुरेशन हो गया बच्चे का, फिर उसके बाद आएगा आपका लैक्टेशन पीरियड, जिसमें जो बेबी है वो मदर से फीड लेगा, ठीक है, मिल के फीडिंग करेगा। तो आ जाएगा आपका लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। चलिए, तो ये जितनी प्रोसेस हमने आपको बताई है, ये मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगी, वहां होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होगी oogenesis, यानी मेल गैमीट बनेगा, मेल में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट होते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट होती है ओवम, ठीक है। ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन होगी, ठीक है। फिर डिवीजन के बाद जो है एक स्ट्रक्चर होगा ब्लास्टोसिस, वो इम्प्लांट होगा फीमेल की यूट्राइन वॉल से, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद आएगा आपका जेस्टेशन पीरियड, वो होगा 9 मंथ्स, इसमें पूरा बेबी डेवलप करेगा, फिर होगा पार्टुरेशन, बेबी का बर्थ हो जाएगा, फिर हो जाएगा लैक्टेशन पीरियड आएगा आपका, ठीक है, जिसमें बच्चा अपनी मदर से फीडिंग लेगा, ठीक है। तो ये जितनी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, इस चैप्टर में हम इन सारी प्रोसेस को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बस एक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दिया है कि ये सारी प्रोसेस होती है, और इन सारी प्रोसेस को हम इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सेक्स ऑर्गन्स। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। सेक्स ऑर्गन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो वी कैन राइट, एक होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो गैमीट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो गैमीट्स को बनाते हैं, या सेक्स हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं, ठीक है। जो गैमीट्स को बनाते हैं और सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आर दोज which form which form uh, which form gametes and sex hormones। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो गैमीट्स बनाते हैं और सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मेल में क्या होगा, मेल में होती है टेस्टिस, ठीक है। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है टेस्टिस, और फीमेल में होती है ओवरी। तो लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। इन मेल, मेल में होते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं आपके टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है ये हम क्या बोलते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर दो टेस्टिस प्रेजेंट होगी तो उसको हम टी एस लिखेंगे, ठीक है। दो टेस्टिस की जब हम बात करेंगे तो ये हम बात कर रहे हैं प्लूरल की। और अगर हम लिख रहे हैं TESTIS तो ये हो जाएगी आपकी सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर मतलब हम अगर एक के लिए बात करेंगे तो हम लिखेंगे TESTIS, मतलब टेस्टिस। और अगर हम TESTS लिख रहे हैं तो ये है प्लूरल, यानी हम दो टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल में जो टेस्टिस होती है वो होती है आपकी वन पेयर जो होती है टेस्टिस, ठीक है। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये बनाते हैं मेल गैमीट, मेल गैमीट फॉर्म करते हैं, जो होते हैं मेल गैमीट फॉर्म करते हैं, यानी यहाँ पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, और बनेंगे आपके स्पर्म, स्पर्म स्पर्म बनता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो टेस्टिस होती है वहां पर स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो मेल गैमीट जो मेल है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। अब ये जो है सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम ऑल्सो फॉर्म
मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं ये, जैसे कि एंड्रोजन, एंड्रोजेंस, ठीक है। एंड्रोजन क्या है बच्चों? एंड्रोजन जो हार्मोन है वो एक बिग कैटेगरी है, एक बड़ी कैटेगरी है। इसमें जो टेस्टिस में मेनली जो आपका हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन बनता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जो बनता है आपका एंड्रोजन में, ये वो बनता है आपका, लिख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन मेनली जो है टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, जो कि एंड्रोजन एक कैटेगरी है, उसके अंडर में आता है, ठीक है। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल सेक्स हार्मोन्स, ये मेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मेल में जैसे कि बियर्ड होती है, मुस्टाच मतलब मूछ होती है, बियर्ड होती है, मतलब फेशियल जो हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, चेस्ट पे जो हेयर्स होते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो काफी डीप होती है, आवाज में भारीपन होता है, ठीक है, मतलब यानी लो पिच वॉइस होती है। और आपने देखा होगा मेल की जो स्किन होती है वो फीमेल के कंपैरिजन में काफी मतलब थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्ड टाइप की होती है, और स्किन पे काफी सारे हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में डेवलप होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अ, जैसे कि जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, उसके लिए भी ये टेस्टोस्टेरोन बहुत रिस्पॉन्सिबल, मतलब काफी मेन हार्मोन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि मेल जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस होता है, उसमें बनते हैं आपके स्पर्म बनते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन बनता है जिसे हम बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल्स के बारे में, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। 1 मिनट। चलिए, तो अब बात करते हैं हम फीमेल, फीमेल में इसकी बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ओवरी, ठीक है। ओवरी ये भी आपकी वन पेयर होती है, एक होगी लेफ्ट साइड में, एक होगी राइट साइड में प्रेजेंट होती है। फीमेल में होती है ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिस यहाँ पर आपका ओवम बनता है। ओवम मतलब यानी जो फीमेल गैमेट है उसे बोलते हैं ओवम। तो यहाँ पर होती है ओवरी में oogenesis, ठीक है। oogenesis यानी ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम oogenesis। एक मिनट। तो यहाँ पर होती है oogenesis। oogenesis में क्या होगा? ओवम, ओवम बनता है जो कि है फीमेल गैमेट, ठीक है। क्या फीमेल गैमेट बनता है। और जो ओवरी होती है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बनाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो फॉर्म, ऑल्सो फॉर्म फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, बनाती है। तो ये जो ईस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो ईस्ट्रोजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो जैसे कि फीमेल्स की वॉइस जो होती है वो हाई पिच वॉइस होती है, मतलब पतली आवाज होती है, ठीक है। और हमारी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है इन कंपैरिजन टू मेल, ठीक है। हमारी स्किन काफी सॉफ्ट होती है, लेस हेयर्स होते हैं। हमारे जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है जैसे प्यूबर्टी में, वो सारा जो है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। और जो हमारे क्या बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट हो गया, अ, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये ईस्ट्रोजन की वजह से आते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है फीमेल्स में, वो एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रेगनेंसी मेंटेन करने में ईस्ट्रोजन भी हेल्प करता है साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन के। बट जो प्रोजेस्टेरोन होता है मेनली एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ठीक है। हम आगे
अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस अभी इतना जानो कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। जो ईस्ट्रोजन होता है वो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आपके ना तो गैमीट्स बनाते हैं, ना तो सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं गैमीट्स के ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, गैमीट्स जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये ना तो गैमीट बनाते हैं ना तो सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं, इतना याद रखो। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो गैमीट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक पैसेज बनाते हैं। ठीक है, ये पैसेज या एक ट्रैक बनाते हैं जिससे क्या होता है, जिससे जो गैमीट्स होते हैं वो मूव करते हैं, जिस पैसेज से गैमीट्स मूव करते हैं और एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेल जो जैसे कि मेल, तो स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो ना तो आपके गैमीट्स बनाते हैं ना तो सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, ना ये सेक्स हार्मोन्स बनाएंगे ना ये गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, इतना याद रखो। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, गैमीट्स गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक पैसेज बनाते हैं या एक ट्रैक बनाते हैं जिससे कि गैमीट्स मूव करते हैं और एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, पैसेज बनाते हैं, एक ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, एक रास्ता बनाते हैं जहाँ से गैमीट्स मूव करते हैं और एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस, वहां पर बनी आपकी मेल गैमीट बना यानी स्पर्म बना। ठीक है, अब ये स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म को जाना है फीमेल ट्रैक में, जो ओवम है, जो फेलोपियन ट्यूब में फीमेल जो गैमीट है उसको फ्यूज करना है। ठीक है, ये जो मेल गैमीट है स्पर्म, ये टेस्टिस में बना और इसको फीमेल ट्रैक में जाना है, फेलोपियन ट्यूब तक जाना है जहां पर जो ओवम प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज करना है। ठीक है, तो इस मेल गैमीट को कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, ठीक है, फीमेल ट्रैक्ट में जाने के लिए। अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता एक मेल गैमीट को तय करना पड़ता है। ठीक है, तो जिस रास्ते से ये जाता है वो जो रास्ता जो है वो बनाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि इस मेल गैमीट को बहुत सारे डक्ट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपकी हो गई रेटिडेस्टेस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूटेरल ग्लैंड, सॉरी सेमिनल वेसिकल हो गई, और मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी पेनिस हो गया। अब इसके थ्रू ये क्या करेगा, फीमेल गैमिट में एंटर कर जाए, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाएगा आपका वजाइना, वजाइना से होते सर्विक्स, सर्विक्स से होते यूट्रस, से यूट्रस से होते ही ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। सोचो कितना लंबा रास्ता इस मेल गैमिट ने तय किया फीमेल जो गैमिट है उसको फर्टिलाइज करने के लिए। अब जो फीमेल गैमिट होता है, फीमेल गैमीट जो ओवरी में बनेगा। ठीक है, ओवरी में फीमेल गैमीट बनेगा, अब ये आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है एम्पुलरी रीजन में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये एक रास्ता बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं जहाँ से करते हैं इस रास्ते के थ्रू और एक पॉइंट पे मीट करते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, लिख सकते हैं दे डू नॉट फॉर्म gametes and सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, ना ये गैमीट्स बनाएंगे ना ये सेक्स हॉर्मोन्स बनाएंगे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है।
तो ये गैमेट्स भी नहीं बनाते, सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं बनाते, ये बनाते हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और दे फॉर्म पैसेज और ट्रैक so that gametes will move and reach at a point where fertilization takes place। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और एक पैसेज मतलब फॉर्म पैसेज या ट्रैक या पैसेज बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं जिससे कि गैमीट्स मूव कर सकें आसानी से और एक पॉइंट पे रीच करें जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, दोनों जो मेल और फीमेल गैमीट्स मिल सकते हैं और फर्टिलाइजेशन हो सकती है। और जो जैसे कि मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो इन मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो होगी आपकी, जैसे कि मान लो रेटिटेस्टिस लिख लेते हैं, रेटिटेस्टिस होगी, वासा एफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस हो गई आपकी, सेमिनल वेसाइकल हो गई, सेमिनल वेसाइकल हो गई, और प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, और आगे लिख लो एक्सेट्रा, मतलब और भी इसमें होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल की। इन फीमेल फीमेल में जैसे कि हो गई आपकी वजाइना आ गई, वजाइना हो गई, और यूट्रस हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई, आगे एक्सेट्रा। तो आई होप आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन समझ में आया होगा, और हमने इंट्रोडक्शन की बात की तो जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, चलिए बाय बाय।